नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल अपने चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ नीतियों और विकास तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बयानबाजी और भावनात्मक मुद्दे और पहचान की राजनीति का मिश्रण बन चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी अपने 15 साल पुराने किले को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक नए बंगाल के निर्माण का विजन को लेकर मैदान में है। इस चुनाव सरगर्मी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आ रही है वह है ममता बनर्जी की बौखलाहट। जब एक स्थापित सत्ता विकास के दावों के बजाय मछली और अंडे पर बैन लगाने जैसे अफवाहों, इनसाइड आउटसाइड, बाहरी बनाम भीतरी के पुराने नैरेटिव को सहारा लेने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि जमीन खिसक रही है। हाल के दिनों में ममता बनर्जी के कई बयान सुर्खियों में रहे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल में अंडे और मछली पर प्रतिबंध लग सकता है। यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि बंगाल की जनता की समझदारी का भी अपमान है। यह बयान बंगाल की संस्कृति भावना से सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ मछली सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि जीवन शैली और पारंपरिक अभिन्न का हिस्सा है। बंगाल समाज में मछली चावल माछ भात का विशेष महत्व है। ऐसे में मछली पर प्रतिबंध की बात लोगों के बीच डर और असमंजस पैदा करने वाली मानी जा रही है। बंगाल की बड़ी आबादी मछली सेवन करती है और इसे अपनी पहचान से जोड़कर देखती है। ऐसे में इन मुद्दों को उठाना भावनात्मक अपील के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि तथ्य यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में कहीं भी मछली या अंडे पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में मछली उत्पादन और खपत सामान्य रूप से जारी है। इसलिए विपक्ष इस बयान को डर फैलाने की राजनीति बता रहा है। इसके विपरीत हरियाणा जैसे राज्यों में मछली पालन और निर्यात रिकॉर्ड बढ़ोतरी पर है। 15 साल की सत्ता में जब ममता बनर्जी के पास गिनाने के लिए नए उद्योग या नौकरियां नहीं है, तो वे संस्कृति खतरे का काल्पनिक डर पैदा कर रही है। यह एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर को डाइवर्ट करने की एक हताशा कोशिश है। वहीं ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में गुजरातियों का कोई योगदान नहीं था, इस लड़ाई की भूमिका बंगालियों की थी। यह बयान ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई बड़े नेता गुजरात से थे, जिनका योगदान अमूल्य है और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। टीएमसी एक बार फिर बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी का कार्ड खेल रही है। एक तरफ टीएमसी गुजरातियों और हिंदी भाषियों को बाहरी बताती है, तो दूसरी तरफ उनके अपने उम्मीदवार कौन है। मुर्शिदाबाद से यूसुफ पठान जो कि गुजरात से आते हैं, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहार से आते हैं, यशवंत सिन्हा, ये सब बंगाली नहीं है। जब टीएमसी इन्हें टिकट देती है तो ये बाहरी नेता नहीं होते, लेकिन बीजेपी के नेता आते हैं तो बंगाल की संस्कृति को खतरा हो जाता है। आज बंगाल का युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, नोएडा और हैदराबाद भाग रहा है। कोलकाता जो कभी भारत का औद्योगिक केंद्र था, आज इंडस्ट्री का कपड़ा बन चुका है। युवा और अस्मिता के नाम पर भूखा नहीं रहना चाहता, उसे रोजगार और विकास चाहिए। यह कोई रणनीति नहीं है। पिछले चुनाव में भी टीएमसी ने यह मुद्दा उठाया था। बाहरी लोग बंगाल की संस्कृति को नहीं समझ सकते और उन्हें यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी इस चुनाव में अहम बन गया है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और दिनाजपुर जैसे जिले में हिंसा की घटनाओं की खबर सामने आई है। बम बरामदगी, झड़पें और राजनीतिक संघर्षों ने चुनाव को माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि इस घटनाओं में टीएमसी के कार्यकर्ता की भूमिका अहम है, जबकि टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और इसे राजनीतिक साजिश बताती है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग की शक्ति है। चुनाव आयोग ने इस बार मन बना लिया कि बंगाल में खून खराब है और वोट लूटने का पुराना खेल नहीं चलने दिया जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 170 से अधिक पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जो लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए थे और टीएमसी का सपोर्ट करते थे या जिनमें टीएमसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थी, जिनकी शिकायतें आई हैं। इसके साथ 80 से ज्यादा वीडियो एआरओ को भी बदला गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल में से एक माना जा रहा है।
चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का पक्षपात या दबाव चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। आयोग ने केंद्रीय बलों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तरह से निष्पक्ष रहे और किसी भी राजनीतिक दल से दूरी बनाए रखें। हाल ही में सीआरपीएफ के कुछ जवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीआरपीएफ के एक कमांडेंट सहित 7 जवानों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वे टीएमसी के स्थानीय क्लब में कैरम खेलते हुए दिखे। संदेश साफ है सुरक्षा बलों को कि किसी भी राजनीतिक दलों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, रंगरेलियां नहीं मनानी है, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने साफ संदेश दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और आम मतदाताओं पर भी दबाव डाला जा रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को एक वीडियो और सबूत सौंपे हैं जिसमें कथित तौर पर लोगों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश दिखाई गई है। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर किसी को धमकी मिलती है तो वह तुरंत एफआईआर दर्ज कराए। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा और चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखा जाएगा। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई पर आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पिक एंड चूज की राजनीति है और जानबूझकर उनकी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आयोग ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, उसका उद्देश्य केवल निष्पक्ष चुनाव कराना है, उसका किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। दरअसल बंगाल में चुनाव का गणित हमेशा 30% मुस्लिम वोट बैंक और 70% हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। ममता बनर्जी का जो पूरा फोकस है वो 30% वोट को एकजुट रखने का है। वे इसके लिए सीएए और एनआरसी को डर दिखा रही है। हिंदुओं के बीच डर पैदा किया जा रहा है कि अगर टीएमसी नहीं रही तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बंगाल के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों ने पूरे देश को झकोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण पहलू ध्रुवीकरण की राजनीति भी है। आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को इस वजह से चुनाव बहस, विकास और रोजगार जैसे मुद्दे से हटकर पहचान और धर्म की राजनीति की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस बार बीजेपी का नैरेटिव भी पूरी तरह बदल चुका है। डर की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी अब केवल विकास की बात नहीं कर रही, बल्कि वो योगी मॉडल की शक्ति का भी वादा कर रही है। दिलीप घोष जैसे नेताओं का कहना है कि बंगाल में यूपी मॉडल, बुलडोजर और एनकाउंटर की जरूरत है ताकि अपराधियों और माफियाओं के मन में कानून का खौफ पैदा हो। एक तरफ मछली और अंडे के प्रतिबंध का डर दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता तनाव का माहौल बनाया गया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता इन सब मुद्दों के बीच क्या फैसला करेगी। क्या वह भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर वोट करेगी या फिर विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देगी। क्या इनसाइडर बनाम आउटसाइडर का मुद्दा फिर से प्रभावी होगा या जनता इसे नकार देगी। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर जनता विकास को प्राथमिकता देगी तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी और वास्तविक मुद्दे पर ध्यान देना होगा। वहीं अगर भावनात्मक मुद्दे हावी रहते हैं तो यह राजनीति के स्तर को और नीचे ले जा सकता है। बंगाल की जनता के सामने आज सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता 15 साल पुरानी उस व्यवस्था को जहां कट बनी, शिक्षा भर्ती घोटाला, उद्योग का पायलन और चुनाव हिंसा सामान्य बात थी। दूसरा रास्ता उस सोनार बंगाल का है जहां विकास, मुद्दा और निष्पक्ष रोजगार का अवसर हो। ममता बनर्जी की बौखलाहट और उनके बेतुका बयान मछली अंडा बैन यह बताते हैं कि इस बार इनसाइडर बनाम आउटसाइडर का खेल नहीं चलने वाला है। बंगाल की जनता देख रही है कि देश के अन्य राज्य जैसे यूपी, उड़ीसा, असम तेजी से बदल रहे हैं, जबकि बंगाल आज भी दशकों पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के जकड़ में जकड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की इस अभूतपूर्व शक्ति ने बंगाल की आम मतदाताओं को एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की है। अब फैसला बंगाल की उस महान जनता को करना है जो पढ़ी लिखी है, जो भद्र है और गौरवशाली है। क्या वो डर को चुनेगी या विकास को। ममता बनर्जी के साथ इस बार दांव पर है और आने वाले नतीजे न केवल बंगाल बल्कि देश की राजनीति का भी दिशा तय करेगा। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।